हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द टेक्सोलॉजी क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। ये सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज का कंपैरिजन ऑपरेटर्स के लिए पार्ट है। तो इसमें हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिया है और असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ लिया है। थर्ड हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नाम से ही पता चल रहा है ये वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है। कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज और वेरिएबल्स। ठीक है, क्या है कंपैरेटर ऑपरेटर? कंपैरिजन ऑपरेटर ये वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट इन प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट हेल्प अस टू फाइंड आंसर एंड मेक डिसीजन। ठीक है, ये आपको आंसर्स फाइंड करने में, आंसर्स इन द सेंस आप कोई स्पेसिफिक कंडीशन पे आप कोई कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करके आपको डिसीजन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सीखेंगे हम प्रैक्टिकल उससे धीरे धीरे, जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते चलेंगे हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते चलेंगे और सीखते हुए चलेंगे। चलिए, द रिटर्न वैल्यू ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर इज आइदर 1 और 0। जो भी कंपैरिजन ऑपरेटर की वैल्यू होगी वो या तो 1 होगी या 0 होगी, विच मीन्स ट्रू। 1 का मतलब होगा कि वो कंपैरिजन जो भी आप वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो वो सही है। फॉल्स 0। अगर कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर नहीं हो रहे तो वो उसकी वैल्यू होगी 0, फॉल्स। ठीक है, मतलब अगर सपोज करिए किसी x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 30 है और आप चेक कर रहे हो कि x बराबर है y के, तो अगर दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो क्या रिटर्न करेगा? 1। अगर दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होगी तो वो रिटर्न करेगा 0। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंटेशन करके भी देखेंगे। तब तक आपको याद रखना है कि अगर आपका कंपैरिजन ऑपरेटर्स की वैल्यू सही होती है तो आपको 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, फॉल्स के केस में दीज वैल्यूज आर नोन एज बूलियन वैल्यूज। 0, 1 या ट्रू फॉल्स, इनको हम बूलियन वैल्यूज कहते हैं। एंड यू विल लर्न मोर अबाउट देम इन बूलियन। जब हम बूलियन का पढ़ेंगे तब हम इसमें सीखेंगे कि ट्रू फॉल्स क्या होती हैं। ठीक है, एंड इफ एल्स चैप्टर, इफ एल्स कंडीशंस होती हैं, उसमें हम सीखेंगे कि इन सभी को कैसे यूज करते हैं। Sorry. In the following example, we use the greater than operator to find out if 5 is greater than 3. चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं वो एग्जाम्पल हम करेंगे प्रैक्टिस में। लिस्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, कंपेयर करने के लिए कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं हमारे पास सी के अंदर। सेम टेबल है हमारे पास जिसमें सबसे पहले ऑपरेटर्स लिखे हैं, उसके बाद ऑपरेटर्स का नाम लिखा है, फिर एग्जाम्पल दिया हुआ है और उनका डिस्क्रिप्शन है कि वो ऑपरेटर करते क्या है। चलिए, सबसे पहले है डबल इक्वल टू। इसको हम इक्वल टू और इसको जो हम बोलते हैं उसका नाम है इक्वल टू ऑपरेटर। कैसे कंपेयर करते हैं? जैसे सपोज करिए दो वैल्यू हैं x और y, सॉरी दो वेरिएबल्स हैं x और y, उनके अंदर वैल्यू स्टोर हो रखी है, x के अंदर 20 और y के अंदर 30। हम क्या कंपेयर करने जा रहे हैं? x इक्वल टू y। दैट मीन्स क्या x की वैल्यू y के बराबर है? अगर दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो रिटर्न करेगा 1, वरना 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन में क्या है? रिटर्न्स 1 इफ बोथ वैल्यूज आर इक्वल। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? अगर कंपैरिजन ऑपरेटर्स की कंडीशन सही होती है तो वो रिटर्न करता है 1, जिसका मतलब होता है ट्रू, अदरवाइज वो रिटर्न करता है फॉल्स, जिसका मतलब होता है 0। ठीक है,
नेक्स्ट ऑपरेटर है ये आपका एक्सक्लेमेशन साइन और इक्वल टू, जिसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, एग्जाम्पल में हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, x नॉट इक्वल टू y। इसका मतलब है रिटर्न्स 1 इफ बोथ वैल्यूज आर नॉट इक्वल। अगर दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो वो 1 रिटर्न करेगा, और दोनों वैल्यू बराबर है तो वो 0 रिटर्न कर देगा। थर्ड ऑपरेटर है ग्रेटर देन, ये चेक करता है कि वैल्यू बड़ी है कि नहीं है। ठीक है, इस ऑपरेटर का नाम है ग्रेटर देन। एग्जाम्पल में x ग्रेटर देन y रिटर्न्स 1 इफ फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन सेकंड वैल्यू। ठीक है, सेम लेस देन, इस ऑपरेटर का नाम है लेस देन। x लेस देन y रिटर्न्स 1 इफ द फर्स्ट वैल्यू इज लेस देन सेकंड वैल्यू। नेक्स्ट ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, y आएगा, रिटर्न्स 1 if the first value is greater than to the second value, greater than or equal to the second value। next है less than equal to। ठीक है, x less than equal to y returns 1 if the first value is less than or equal to second value। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, इनका कैसे यूज करना है, चलिए अब हम सीखते हैं। मोस्टली आप सीखोगे कंडीशंस के अंदर कैसे लगाते हैं, लेकिन कंडीशन से पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट में लगा के चेक करते हैं। ठीक है, और क्या आउटपुट आता है वो भी देखते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे और टेस्ट करते हैं चल के इन सभी कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। ठीक है, चलिए तो फिर हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड studio.h void main। ठीक है, दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं x और y के नाम से। चलो x इज इक्वल टू 90 कर लेता हूँ, सॉरी इक्वल टू 90 इंटीजर, y इज इक्वल टू 80 कर लेते हैं, 80 नहीं 100 लगता। ठीक है, अब सबसे पहले हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करेंगे कंपेयर करने के। हम डायरेक्ट प्रिंटफ में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। प्रिंटफ %d इक्वल टू x इक्वल टू y। ठीक है, प्रिंट करके देखते हैं क्या आउटपुट है। 0, दैट मीन्स x बराबर नहीं है y के। ठीक है, हमने पे क्या पढ़ा था कि या तो कंपैरिजन ऑपरेटर 0 रिटर्न करता है या 1 करता है। 0 रिटर्न करता है दैट मीन्स वो कंपैरिजन ऑपरेटर की वैल्यू आपस में कंपेयर नहीं हो पा रही है, या फिर सॉरी कंपेयर नहीं, दैट मीन्स कि आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर दोनों जगह पर 100 कर देते हैं तो आप देखेंगे इसका आउटपुट हो जाएगा 1। ये देखिए, दैट मीन्स इसने कंपेयर करके आपको दिखा दिया कि x की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर है। ठीक है, चलिए इसको हम दोबारा से 90 ही कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। \n मैं शुरू से लगाते हुए चलूंगा ताकि हर बार न्यू लाइन को प्रिंट हो। सेकेंड ऑपरेटर था नॉट इक्वल। ठीक है, %d आपको ध्यान है एक्सेस मॉडिफायर आपको यूज करना है क्योंकि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ कंपेयर नॉट इक्वल टू के लिए क्या यूज करेंगे, x, उसके लिए क्या था एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, नॉट इक्वल टू y। अब देखिए पहले के लिए 0, दूसरे के लिए y। फर्स्ट वन क्या है, ये x की वैल्यू मैंने दोबारा से 90 कर दी, इसलिए वो 0 रिटर्न कर रहा है। सेकंड कंडीशन है x नॉट इक्वल टू y। x नॉट इक्वल टू y सही, इसलिए वो क्या रिटर्न कर रहा है, 1। थर्ड हम अपना चलते हैं प्रिंटर। थर्ड हमारा है ग्रेटर देन। ठीक है,
लगाते हैं x ग्रेटर देन y। क्या x बड़ा है y से? बड़ा है क्या? नहीं बड़ा है, ठीक है, y बड़ा है। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लेस देन, ठीक है, %t x लेस देन y। जरूरी नहीं है कि आप x ही करो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि y लेस देन x, किसी को भी आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। प्रिंटर x लेस n, देखिए फर्स्ट 0 1 0, x बड़ा है y से, x 90 है, y 100 है, फॉल्स हो गया। और y छोटा है x से, नहीं, y बड़ा है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये 0 रिटर्न करेगा, क्यों? फॉल्स, ठीक है। फिर अब सेम है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू को आपको खुद कंपेयर करके कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ से वैल्यू चेंज कर दोगे आप, उससे आपके देखोगे कि आपके ऑपरेटर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, आउटपुट, ये देखिए। उसके बाद आपको एक एक लाइन को पढ़ के और वैल्यू से कंपेयर कर करके देखना है कि क्या स्टेटमेंट है। अब देखिए x इक्वल टू y, x 100 y 100 दोनों सही हैं, तो आप क्या प्रिंट करेगा? 1। x नॉट इक्वल टू y, x 100 है, y 100 दोनों बराबर हैं। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब है कि x y के बराबर नहीं है। अगर ये नहीं होते तो ये 1 प्रिंट करता, अगर है तो क्या प्रिंट करेगा? 0। x ग्रेटर देन y, नहीं है, दोनों बराबर हैं, क्या प्रिंट करेगा? 0। y लेस देन x, नहीं, क्या प्रिंट करेगा? 0, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर्स को आप करके अपने आप देखिए और कमेंट में रिप्लाई करिए, ठीक है। कुछ भी आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो।